ट्रेनिंग लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और टॉपिक को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि आज ऐसी बातें हम लोग सीखेंगे, 5 बातें जो एक पिता अपने बेटे से कहता है कि यदि आप ये पांचों बात मान लोगे तो जीवन में आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। चांसेस क्या, 100% आप सफल हो सकते हैं। ऐसी 5 मूल मंत्र हम अपने एक्सपर्ट के माध्यम से जानने वाले हैं। तो अगेन निवेदन है कि आप एक पेपर पेन रख सकते हैं, एक डायरी और पेन रख सकते हैं। जहां पर ये पांचों पॉइंट का आप लिखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें डेवलप होने वाली हैं। तो जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में हम लोग इनवाइट करने वाले हैं। नीचे एक रिएक्शन है, आप उसको हार्ट सिंबल दे सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। नीचे चैट बॉक्स में सर का वेलकम लिख सकते हैं। तो जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में हम लोग इनवाइट करने वाले हैं भरत सिंह चौहान सर का। स्वागत है सर आपका। आज हम लोग सुपर सुपर एक्साइटेड है सीखने के लिए सर। यस सर। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। कॉल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी का वेलकम करता हूँ। और सब लोग एक्साइटेड होंगे सीखने के लिए, लेकिन मुझे तो कुछ खेद ये हो रहा है कि किसी की दीवार और पंखे जो दिख रहे हैं ना, वो भी आज सीखने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो लोग पता नहीं कोई ऑप्शन ऐसा आता हो कि ये दीवार और पंखों को थोड़ा साइड में कर दें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब जैसे जो फर्स्ट पेज पे जो आते हैं ना, और जो खिले हुए चेहरे नहीं दिखते हैं ना मुझे, और दीवार पंखे दिखते हैं, तो मेरे को भी मायूसी आती है और मुझे लगता है कि मैं किसको सिखा रहा हूँ। यानी मैं अपने दीवारों से तो टक्कर नहीं ले रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि मैं ना, जो सबके चेहरे जो मेरे को दिखते रहते हैं ना, तो ही मैं मेरे को अच्छा बोलना आता है। और मुझे लगता है कि मेरे अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ। क्योंकि हम जिस संस्कृति में है, हम परिवारवाद होता है हमारे, यानी परिवार ऐसा नहीं सिंगल परिवार रहते हैं, अपने 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 अपनी डपली अपना राग बजाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ संस्कृति में नहीं है। हम सब लोग एक परिवार के सदस्य होते हैं और हमारा परिवार ही हमारी खुशियां देता है। आप कितना भी कमा लेंगे, कितना भी कुछ धन कर लेंगे, लेकिन अगर आपको खुशियां बांटने वाले आपके पास नहीं है ना, तो उस धन का कोई मोल नहीं है। न उस खुशी का कोई मोल है, न आप मायूसी रहेंगे। अब विदेश जाने वालों से पूछो आप, जो विदेश में 2 2 3 3 4 4 साल रहते हैं, अकेले रहते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ तो इतने उत्साहित जाते हैं, ये कमा लूंगा और ऐसे पैसे इकट्ठे कर लूंगा और ये। लेकिन वहां से जब उनको देखते हैं ना, तो आंसुओं में से रोते हैं, आंसुओं से रोते हैं वो लोग, उनकी पीड़ा। और हम यहाँ लोग हैं ना, अभी इतने बड़ा परिवार मिला, भाग्यशाली हम लोग हैं, जो क्या नाम से हम सब लोग एक जगह मिल रहे हैं और हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। लोगों का परिवार घटता है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले जब हमको सीखने के बैठे हैं, तो अपने अपने इष्ट देव को सभी प्रणाम करेंगे, माँ सरस्वती को भी प्रणाम करेंगे, ज्ञान की देवी हैं, वो ही हमें कुछ शिक्षा देंगी। और मैं तो माँ शारदे से ये भी प्रणाम करता हूँ कि कुछ ऐसा जबान से निकाले जो सबका भला हो जाए और सब कुछ उनको सीखने को आतुर हो जाए। अब देखिए, ये जो आज बातें जो बताएंगे हम, एक पिता के द्वारा अपने बेटे को जो बताई गई 5 बातें हैं, तो वैसे ही आप इसको इसमें भी उतार सकते हैं कि एक मेंटोर है, वो भी पिता समान होता है। उसकी भी 5 बातें जो आप उसको अगर आप उतार लोगे, तो आप भी सफल होगे। आज जो जो सफल होना चाहते हैं, तो कॉपी पेन मेरे को एक बार दिखा देंगे भाई, जो 5 ही तो लिखना है, 5 ही तो आइटम लिखने हैं भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि सारे लोग सफल होते हैं और खुश रहने, अच्छा सफल हो गए तो खुश रहोगे। खुश रहने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि खुश जब भी रह सकते हैं। तो पिता जब बुजुर्ग हो गए, तो उसने अपने बेटे को बुलाया। क्या बुलाया? अपने बेटे को बुलाया, और बेटा बोला मेरा अब हालत खराब है, मैं कभी भी जा सकता हूं, और तू कॉपी पेन ला, और एक 5 बातें मैं तेरे को लिखा के जा रहा हूं, इसको तू हमेशा फॉलो करना। तो उसने 5 जो गूढ़ रहस्य बताए, तो उसने ऐसे नहीं खोल खोल के बताए हैं। एक 5 गूढ़ रहस्य इसलिए बताया कि ये दिमाग पे जोर नहीं लगाएगा ना, तो उसको कर नहीं पाएगा। ऐसे खोल के उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो बातें बताई सिंपल है, बातें समझ में नहीं आई, बस कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा उस पर छोड़ दिया। लेकिन 5 बातों को तुझे करना है। बोला ठीक है। पा, पापा की बात तो सभी मानते हैं, और जो बुजुर्ग और जब जाने का समय होता है, तो और भी ज्यादा बात हम मान लेते हैं। तो उन्होंने पहली जो बात बताई, मैं पहले 5 बातें लिखाऊंगा, फिर उस व्यक्ति ने क्या किया जीवन में वो बताऊंगा, फिर उसने निवारण कैसे किया ये बताऊंगा, है ना। तो पहली 5 जो बातें लिखो आप। काम पे जाना, यानी छाव में जाना और छाव में आना। काम पर छाव में जाना और छाव में आना, यानी कि छाया जो होती है उसमें ही तो जाओ और उसमें आओ। पहला तो ये हो गया आपका, काम पे छाव में जाना और छाव में आना।
छांव समझते हो सभी लोग, वेव करेंगे। पाकिस्तानी भाषा तो नहीं है, वो हिंदी है। छांव में जाना आना। वेरी गुड वेरी गुड, सारे लोग समझते हैं। पहला पॉइंट लिख लिया, क्लियर है, लिख लिया सबने। थम्स करेंगे, काम पर छांव में जाना और छांव में जाना। दूसरा, अपने चारों ओर लोगों की दीवार रखना। अपने चारों ओर लोगों की दीवार रखना। अपने चारों ओर लोगों की दीवार रखना, दूसरा पॉइंट। दूसरी बात, अपने चारों ओर लोगों की दीवार रखना। चारों ओर दीवार लिख लिया। क्यों लास्ट में फिर अपन लिखने का कोई काम नहीं छोड़ेंगे ना। तीसरा पॉइंट, हमेशा अच्छा खाना खाना। हमेशा अच्छा खाना खाना, तीसरी पॉइंट, तीसरी बात, हमेशा अच्छा खाना खाना। चौथा पॉइंट, असफल लोगों को साल में एक बार खाना खिलाने घर बुलाना और घर को बिल्कुल सजा के रखना। असफल लोगों को साल में एक बार खाना खिलाना और घर को सजा के रखना। यानी कि जब खाना खाने आए लोग तो बिल्कुल सजावट करके रखना है। जब वो खाना खाए आए तो बिल्कुल सजा धजा के रखना है। तो यानी पूरा पॉइंट है भाई, ऐसे लोगों को खाना भी खिलाओ, लेकिन बिल्कुल साज सज्जा से और बढ़िया खाना खिलाना है। ठीक है। और पांचवा पॉइंट, लेडीजों को तो बुरा लगेगा, लेकिन उसका निवारण होगा जब अच्छा लगेगा। अपनी पत्नी को बांध के रखना। पांचवा पॉइंट है, अपनी पत्नी को बांध के रखना। पांचवा पॉइंट, अपनी पत्नी को बांध के रखना। और पत्नियां सुन रही हैं तो अपने पति को बांध के रखना। आप दोनों पॉइंट, जो लेडीज तो लिख लेंगे अपने पति को बांध के रखना, और जेंट्स लिख लेंगे अपनी पत्नी को बांध के रखना। रस्सियां तैयार कर लेना भाई। रस्सियां तैयार कर लेना, बिल्कुल। अगर किसी को नहीं है भाई, पूछ लेना कौन सी रस्सी, भाई सब ताकतवर है तो सांकड़ वाकड़ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बांधना है भाई। ठीक है। अच्छा, लिख लिए पांचों पॉइंट सबने। अब एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब वो पुत्र से ये बोले कि अगर ये पांच पॉइंटों को या पांच बातों को अगर जीवन में आप फॉलो करोगे तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होगे और हमेशा खुश रहोगे जीवन में। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि यार पांच बातें तो बहुत छोटी सी बात है, अपने तो पैसे पहले ही पैसे वाले हैं, अब सब दुकानदारी सारी सी व्यवस्था तो अपन जैसे क्लब चलाते हैं तो क्लब मान लो, जो भी है अपना सारा सिस्टम बोलो बड़ा सेट है। तो और ये पांच बातें करने में क्या लगता है, बड़ा खुश हो गया। अब साहब पिताजी तो अब स्वर्ग सुधार गए भाई, सिधार गए, तो चलो अब होलसेल मालिक कौन हुआ, बेटा हो गया। होलसेल में अब आई बारी उसकी, यार पापा जो बातें कह गए तो उसने डायरी देखी कि यार पापा जो कह के गए थे, यार उनको तो फॉलो करें। आप अपने ऊपर ही लेना सर, सब जितने भी लोग हैं अपने ऊपर ही लेना ये बात। समझ पा रहे हैं? कुंदन जी अपने ऊपर लेना कि भाई अब मुझे ये पापा की, ऐसा नहीं कि जिसके पापा हैं बोले अभी तो वो मर जाएंगे उसके बाद लेंगे हम, ऐसा नहीं है। यानी उनके पापा हैं तो पापा भी ने आपको कह रखा है, आपको मालिक बना रखा है, तो आप उस बात को करो। तो हमने जो पहला पॉइंट था, छाव में जाना और छाव में आना, तो बोला यार ऐसे करते हैं, तो टेंट वाले को बुलाया। और उसने, पहले तो गाड़ी घोड़े भी नहीं होते थे, लेकिन मान लो गाड़ी घोड़े भी है हमारे पास, तो उस टेंट वाले को बुलाया और उसके जहां भी वो न्यूट्रिशन क्लब था या उसकी दुकान थी या जो ऑफिस था, उसके चारों तरफ तो एक तो टेंट लगवाया, बिल्कुल छाया एकदम। और उसने अपने रास्ते में घर से लेके वहां तक भी, या तो टेंट लगवा दें या फिर ऐसी गाड़ी अंदर तक जाए, अंदर छाए, बिल्कुल अंदर से उठाए गाड़ी, उसके टेंट के अंदर उतारे और सीधा उसके अंदर जाए, अपने ऑफिस में जाए। मतलब धूप देखने का नाम ही नहीं होना चाहिए भाई। पापा ने कहा तो सही है ना।
तो वो ऐसा करने लगा। एक दिन किया, 2 दिन किया, महीने किया, 2 महीने किया, ऐसा वो करने लगा। अब देखिए, जिस बंदे ने कभी धूप नहीं देखी तो धीरे धीरे स्वास्थ्य तो खराब होना है ना। स्वास्थ्य खराब होना, उसका स्वास्थ्य खराब। बोले यार पापा ने बात तो सही बताई, पापा पापा मेरे को गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन यार धीरे धीरे करके स्वास्थ्य खराब हो रहा है। सूरज के तो दर्शन ही नहीं हो रहे, कि अब तो छाया में जाना है, छाया में ही आना है। बड़ा परेशान। बोले यार से कर दूसरी बात करके देख लेते हैं, दूसरी बात को भी लागू करके देख लेते हैं। तो अपने घर के चारों तरफ लोगों की दीवार रखना। तो उसने क्या किया, लोगों की भर्ती की और गार्ड वगैरह रख लिए, बिल्कुल एक गार्ड के सट सट के चारों तरफ पूरे गार्ड ही गार्ड रख लिए, और बिल्कुल दीवार, और अब उनकी सैलरी जाने लगी। तो खजाना भी खाली होने लगा। यार बोले यार ये तो मामला गड़बड़ है भाई। दीवार पे बहुत सारे, मतलब दीवार बना ली चारों तरफ, सुरक्षा घेरा, दुकान पे वहां के, बोले लोगों की दीवार बनाना है। तो सुरक्षा घेरा बना दिया, सब बहुत जबरदस्त, पैसे वाला तो था ही भाई। लेकिन उसका पैसा धीरे धीरे क्षीण होने लगा। बोलो यार अब तो सफल होने की बात चल रही थी, ये तो अब असफलता का रास्ता दिखाई दे रहा है भाई। लेकिन नहीं, बोले पापा ने कहा तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। पापा ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अब देखिए, तीसरी जो पॉइंट था, हमेशा अच्छा खाना खाना। क्या बताया? हमेशा अच्छा खाना खाना। आप बोलो यार ये तो बढ़िया है भाई। तो फर्स्ट क्लास, बोले आज तो गुलगुले बनने दो, आज पकोड़े बनने दो, आज ब्रेड पकोड़े बनने दो, आज है ना मलाई चाप बनने दो, आज काजू कतली बनने दो, आज खीर बनने दो। मतलब घर में रोज काम, मतलब सब खाओ बढ़िया। अब बढ़िया खाना खाया, ये खाओ वो खाओ, ये खाओ वो खाओ, बच्चों को खिलाओ तुम भी खाओ, बच्चों को खिलाओ तुम भी खाओ। क्या होगा? अब तो क्यों, अपन तो क्लब में जानते, इसलिए इसका आंसर तो जानते, क्या होगा? फैट बढ़ेगी, मोटापा आएगा। और फैट बढ़ेगी, मोटापा आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? बीमारियां आएंगी कि नहीं आएंगी भाई? तो पूरा घर बीमार रहने लगा। उधर से तो धूप नहीं मिल रही, इधर से रोज का ऐसा खाना खा रहे हैं, रोज का माल मिष्ठान खा रहे हैं, कभी हलवाइयों से ला रहे हैं, कभी खुद बना रहे हैं। रोज बस बोला अच्छा खाना खाना है। रबड़ी खा रहे हैं, है ना, जो भी अच्छी से अच्छी चीज जो भी उनको दिमाग में आई वो खा रहे हैं। तो मोटापा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ममता जी, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब मोटापे से तो आपको तो पता है, अपन जो क्लब में जुड़ते हैं सबको पता है मोटापे से कितनी परेशानी है। कितने लोग जानते हैं कि मोटापे से और फैट से कितनी सारी परेशानी है? तो पूरा परिवार मोटा होगा कि नहीं होगा? होएगा ना, होगा। अब मोटापे से बीमारी फैलने लगी, परेशान होने लगे, तो ये भी मामला गड़बड़ हो गया। तो उसका जो सफलता का ग्राफ और नीचे आने लगा। क्या हुआ? और नीचे आने लगा। फिर आता है चौथा पॉइंट हमारा, कि असफल लोगों को खाना खिलाना है। तो अच्छा खाना तो घर में बनता ही था। ऐसा असफल लोगों को साल भर हुई, जैसे श्राद्ध जिमाते हैं वैसे उसने तो पक्का कर लिया कि भाई जब की जब जिमाना है, बुलाता और बढ़िया पूरे डेकोरेशन करता, कि भाई पापा ने डेकोरेशन करके फिर बुलाना है भैया। बढ़िया डेकोरेशन करता, फिर असफल लोगों को खाने खिलाना। और बोले उनकी बातें सुनने के लिए भी पापा ने बोला था, तो उनकी बातें सुनता, तो उनकी जो ऊट पटांग बातें करते ही है, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, खूब आनंद लेता, और ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो 4 पॉइंट, तो उससे और भी लोग मतलब असफल होने लगा, वो तो बिल्कुल नीचे आ गया ग्राफ, इसको भी बिल्कुल भी। 5वां पॉइंट, बढ़िया रस्सी लाया, फर्स्ट क्लास, अपनी घरवाली को भीड़ के बांध दिया, बोले कहीं जा से नहीं थे, जब भी काम पे जाए बांध बूंद के ऐसा बिल्कुल परफेक्ट करके जाए। अब एक बात बताओ, घरवाली को बांधेगा तो घरवाली क्या करेगी? परेशान नहीं होगी? अब उनके तो मनमुटाव भी रहने लगा, वो पियर भागने लगी, भाइयों को बुला लिया, मारपीट चलने चालू हो गई। भाई रस्सी से कहां तक बंधेगा भाई? वो तो आवे बांधे और सारा काम, बोले पापा ने कहा है तो मैं तो करूंगा। उनका डिस्प्यूट हो गया, पियर बच्चों को लेकर पियर भाग गई, कि ऐसे व्यक्ति के साथ मैं रह ही नहीं सकती, वो तो बर्बाद हो गया। मतलब गृहस्थी बर्बाद हो गई, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है। यार ये पापा ने ऐसी कैसी बात बता दी है, मैं तो सारी फॉलो की है, मैं तो बहुत परेशान हो गया। तो फिर
वो सोच रहा था, तो बोले क्या करे, बर्बाद हो गया, बिल्कुल रोड पे आ गया। और घर गृहस्थी भी खराब हो गई, होनी थी कि नहीं होनी थी ऐसी चीजें? क्या ऐसी पत्नी उसके पास रहेगी जो रोज रस्सी से बांध के चला जाता है? और न पति रहेगा कि भाई कहीं जाएगा, पहले पहले बांध दो इसको, आ जा भाई। तो क्या होता है कि एक वहां से महात्मा जी गुजर रहे थे, तो उन्होंने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए कि महात्मा जी मैं तो बहुत परेशान हूं, अब पापा की बात नहीं मानूं तो भी अवहेलना होती है, और ये सारी बात मान रहा हूं तो मेरी ये स्थिति बन गई है, मैं क्या करूं? अब महात्मा जी का मतलब समझ रहे हो, अपन जो क्लब में आते हैं हमारे, तो वो भी महात्मा ही होते हैं, जो हमारे क्लब में जो मेंटोर आते हैं, हमारे जो कोच होते हैं, वो महात्मा के बराबर। क्यों? परेशानी होती है जब, तो उनको याद करते हैं। भाई किसी को अपन जब जाते हैं कि साहब मेरे ये ऐसे हो रहा है, मेरे ऐसे हो रहा है, मेरे ऐसे हो रहा है, तो फिर हमारा जो स्पॉन्सर होता है, जो हमारे कोच होता है, कहते हैं नहीं आप टेंशन मत करो, ऐसे करो, आप क्लब में आ जाओ, सारी समस्या दूर होगी। तो महात्मा जी ने कहा कि बोले ऐसा है, ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी, मुझे बताओ कि आपके प्रॉब्लम क्या है। तो चेकअप मशीन लगा दी उसने कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है बता। अब बताइए कि साहब मेरी ये प्रॉब्लम है कि जब मेरे स्वास्थ्य खराब रह रहा है, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चलेगी, मेरे बच्चे मेरे को छोड़ के चलेगी, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, और मैं सारा काम सिस्टम, ये जो 5 बातें बताई थी पापा ने, वो सारी करता हूँ। यानी छाव में जाता हूँ, छाव में आता हूँ, है ना, अच्छा खाना खाता हूँ, घर के चारों तरफ लोगों की दीवार भी बना रखी है मैंने, और असफल लोगों को खाना भी खिलाता हूँ, बीवी को मैं बांध के रखता हूँ तो वो चलेगी, अब किसको बांधू? तो वो बहुत हंसे, बोलो ठीक है आप क्लब में आओ, हम बात करते हैं वहीं पे, आपको सारे समाधान मिल जाएंगे। अब वो साहब महात्मा जी ने एक एक चीज बताई कि भैया ऐसा है कि जैसे हर्बल लाइफ वाले करते हैं ना, छाव में जाना और छाव में आना, सुबह 5 बजे उठो और अपने क्लब को खोलो, छाव सूरज उगने से पहले छाव में, और रात तक काम करो, घर नहीं लौटना है जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है। यानी छाव में जाना और छाव में आने का मतलब होता है घर जब तक मत आओ, दिन उगने से पहले निकलो और दिन अस्त होने के बाद आओ। इसको कहते हैं छाव में जाना और छाव में आना। पहला पॉइंट किसको अच्छा लगा? आज से हम करेंगे सारे लोग। सफलता का पहला रास्ता कि यानी घर से सुबह निकलो, जो दिन नहीं उगे। अच्छा अब क्लब कर रहे हैं हम, हमारा वही हो गया, जो हमारा दिन उगने से पहले हमारा शुरू हो गया, छाव में शुरू हो गया हमारा काम, और हम दिन भर इतना काम करें, घर लौटने तक दिन छिप जाना चाहिए। छाव में, घर से छाव में जाना, छाव में आना। घर में घुसो तो छाव होनी चाहिए, रात होनी चाहिए, सूरज नहीं दिखना चाहिए। अब वो दिन भर काम करेगा तो उसको सूरज भी मिलेगा, लेकिन वो घर आएगा तो छाव में आएगा, छाव में जाएगा। तो 100% हमको समय इतना लंबा मिल जाएगा काम करने के लिए कि हमारा जो बिजनेस डबल हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? आप उस बंदे की जगह खड़े होके सुनना इस बात को, आपको इंटरेस्ट तभी आएगा। ऐसा नहीं उसके लिए कह रहे, नहीं मैं आपके लिए कह रहा हूं ये बात। तो आज से सब लोग करेंगे ऐसा। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट था हमारे, लोगों की दीवार बनाना। बोले महात्मा जी, और बोले कोच बोला कि लोगों के दीवार का मतलब होता है टीम बना, कस्टमर बना। कितने सारे मेरे चार देखो सामने बैठे, चारों तरफ दीवार है, कभी देखा टर्निंग में मेरे चारों तरफ लोग हो जाते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इससे पुण्य भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगी और धन भी मिलेगा। लोगों से व्यवहार इतना बनाओ कि लोग आपके पास आए, चारों तरफ लोग आप ही के लोग होने चाहिए, मतलब आप ही के लोग होने चाहिए चारों तरफ। इतना व्यवहार बनाओ, इतनी मदद करो लोगों की, इतनी सेवा पूजा करो लोगों की, लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो आपके घर तक नहीं आए, लोग ही दीवार बन के खड़े हो जाए, नहीं उनके साथ हमें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो लोग वहीं रोक लेंगे, दूर ही रोक लेंगे, नहीं पहले हमसे भिड़ के जाओ, हम लड़ेंगे पहले, उनसे पहले हम मरेंगे, आपसे पहले मरने को तैयार हो जाएंगे। तो आज जो हमारी कम्युनिटी ने यही सिखाती है कि लोगों की जितनी बड़ी दीवार बनाओगे, जितने लोग चारों तरफ पैदा करोगे, आप सफल हो जाओगे। होगे कि नहीं होगे? मैं चुस्की लगा लेता हूं अपने आप में, गर्दन हिलाओ, चाहे हाथ हिलाओ, चाहे अंगूठा मेरे को थम्स करके मेरे को सही लग रहा है? तो दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको?
सफलता का रास्ता, पापा ने सही बताया था भाई, दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट सही बताए थे। तीसरा अच्छा खाना। अब देखिए, आप तो लोग पहले से जानते हो कि अच्छा खाना कौन सा है, तो केवल अच्छा खाना और स्वादिष्ट खाने में फर्क कर लो। अच्छा खाना और स्वादिष्ट खाने में फर्क कर लो। जो वो खा रहा था वो स्वादिष्ट खाना खा रहा था, और अच्छा खाना खा रहे हैं हम लोग। वो जो खा रहा था, रबड़ी खा रहा था, काजू कतली खा रहा था, गुलाब जामुन खा रहा था, इमरती खा रहा था, पकोड़े खा रहा था, है ना, वो खा रहा था स्वादिष्ट खाना, अच्छा खाना नहीं था। तो हमारे मेंटोर बताते हैं, हमारे स्पॉन्सर बताते हैं कि अच्छे खाने में और स्वादिष्ट खाने में फर्क करने लग जा, समझ में आ जाएगा अच्छा खाना कौन सा होता है। तो हम अच्छा खाना खाते हैं सब लोग। तो तीसरा पॉइंट तो हम पहले से कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सफल होंगे हम लोग? तीसरा पॉइंट तो हम पहले से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो हम क्यों नहीं सफल होंगे? तीनों पॉइंट करने लगेंगे, करते हैं कि नहीं करते भाई, अब तीनों पॉइंट अपन, इसका मतलब हमारा सफलता का रास्ता चालू है ना? अच्छा लग रहा है, 3 सीढ़ी चढ़ गए। चौथा, असफल लोगों को घर पे खाना खिलाना और डेकोरेशन करना, इसका क्या समाधान है? महात्मा जी ये तो बताओ, कोच साहब ये बताओ, मेंटोर जी ये बताओ। उन्होंने कहा कि जितने फेलियर लोग हैं उनको घर बुला के खाना खिलाएगा, तो कहेगा यार मैंने बात नहीं मानी, नहीं इससे अच्छा घर मेरा होता, मैंने बात नहीं मानी इससे पेमेंट ज्यादा मैं उठाता, मैंने इससे अच्छा घर तो था लेकिन सट्टे में बर्बाद कर दिया, मेरे ये चीज गाड़ी, इससे अच्छी गाड़ी थी मेरे पास लेकिन मैं जुए में हार गया। तो जो उसकी बुरी आदतों को डिस्कस करेंगे, तेरे डेकोरेशन को, तेरे घर को देख के, तेरी गाड़ी को देख के, तेरे खातिरदारी को देख के, कि इससे ज्यादा अच्छा मेरे पास सब कुछ था, उस चीज तामझाम को तेरे को देख के वो अपनी पुरानी बातें याद करेंगे। काश मैं भी मान लेता तो मैं भी गेट टीम होता, काश मैं मान लेता तो यार इनकी तरह मैं भी प्रेसिडेंट टीम होता। तो वो जो कहेंगे कि मैंने ये बात नहीं मानी, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये मेरी बैड हैबिट थी इस वजह से, मैं गलत टाइम पे उठता था, मैं लापरवाह रहता था, मैं आलसी था, वो सारी डिस्कस तुझे मिल जाएगी ऐसा पर लोगों के मुंह से। तो उन चीजों को तू मत करना। तो हम क्या होता है कि ऐसा पर लोगों के पास बैठ के पता क्या, वो जो कहते हैं कि यार नहीं नहीं यार कुछ नहीं है, तो उनकी बातों को उनको मान लेते हैं, लेकिन जो उनकी बैड हैबिट है उनको नहीं पहचान पाते कि किस वजह से ये फेल हुए। तो तुझे फेल होने की वजह मालूम चल जाएगी, इसलिए उनको यहाँ बुला के खाना खिला और उनकी बातों को सुनो, और उस उन बैड हैबिट्स को छोड़ो जिससे आप असफलता का द्वार हमेशा के लिए बंद रहे। समझ पा रहे हैं? शायद ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। तो असफल लोगों के साथ बैठो तो उनके रीजन जानो कि क्यों ऐसा होता है। और लास्ट पॉइंट है कि अपनी पत्नी को बांध के रखना या पति को बांध के रखना, उसका मतलब है इतना प्यार करो, इतना प्रेम करो, इतने संबंध बनाओ जो आपको छोड़ के जाने को सपने में भी नहीं सोच सके, यानी प्यार की डोरी में बांधना। हम तुम जोड़ी से बंधे एक डोरी से, है ना, वो डोरी लो, है ना, वो नहीं रस्सी वाली डोरी। तो ऐसी डोरी ले कि अपना परिवार बन जाए, अपने पापा को इतना प्यार करो, अपने भैया को इतना प्यार करो, अपनी पत्नी को अपना प्यार करो, अपने बच्चों को इतना प्यार करो कि वो लोग आपसे बंध के रह जाएं। और मैं तो कहता हूं दोस्त से भी इतना ही प्यार करो, अपने जो कस्टमर है उससे इतना प्यार करो, अपने डाउनलाइन अपलाइन से इतना प्यार करो कि आपको छोड़ने का दिल नहीं करे उनको, कि यार सर और बैठ जाओ थोड़ी सी देर। तो अब बताओ, वो डोरी मजबूत है, वो तो खुल ही नहीं सकती, वो तो खुला के भी फिर पियर भाग गई थी ना, वो तो खुल ही नहीं सकती। वो वहीं वो करने लगी, नहीं 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 मैं जाऊंगी, वो वहां अकेले होंगे, ये होगा होगा, पियर में रुक ही नहीं सकती, वो रुकेगी नहीं, वो मतलब बहुत तड़प हो जाएगी, नहीं नहीं मुझे जाना है, घर वालों से अगेंस्ट हो जाएगी। तो अब वो कैसे हो सकता है? जैसे अपने आप को, एक तो क्या होता है कि सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं ना दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कई लोगों में पता क्या आदत होती है, एक छोटी सी बात बता दूं, अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को ठीक करो, अपनी बोली भाषा को ठीक करो, अपने वाइब्रेशन को ठीक करो, और अपनी सोच को ठीक करो। देखो,
अपने आप को ठीक कैसे करते हैं? कि फूल की तरह रहो, मैं बताया था एक रिलेशन में कि फूल की तरह रहो, आपको किसी सिचुएशन में डाल दें। फूल देखा है किसी लोगों ने? फूल देखा है फूल? उसको किसी सिचुएशन में डाल दो, चाहे उसको शमशान में ले जाओ, चाहे उसको गुरुद्वारे में ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, मस्जिद में ले जाओ, चाहे किसी के गले में डाल दो, किसी को गुलदस्ता बना के दे दो, इत्र बना के दे दो, उसका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसको महक छोड़ना, वो महक छोड़ेगा। तो हमेशा हमको फूल की तरह रहना है, हर सिचुएशन हमको अपनी महक छोड़नी है। वाणी मीठी बोलो, सुंदर बोलो, और अपना आप में डिफेंस सिस्टम मजबूत रखो। किसी ने गलत कह दिया तो अपने डिफेंस सिस्टम से उसको काट दो, न कि उससे दूसरी मिसाइल छोड़ो। अच्छा, एक बात बताओ आप, कि सामने वाले ने आपको गलत बोला, आपने मिसाइल छोड़ दी उस वही गलत की, तो उसकी मिसाइल तो आपको आके गिरेगी, जो आप हर्ट हो जाओगे, आपकी मिसाइल उसको जाके गिरेगी, वो हर्ट हो जाएगा। क्या फायदा निकला? पहले जो उसकी मिसाइल आ रही है गलत बातों की, आपका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि उसकी फर्क ही नहीं पड़े आपकी बॉडी पे। डिफेंस सिस्टम मजबूत होना चाहिए आपका। कुछ भी बोले कोई, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप मुस्कुराते रहना चाहिए। तो फिर आप संबंध अच्छे बना सकते हो। तो इसलिए कहते हैं बहुत सारे लोग हैं ना जो संबंध अच्छे नहीं रख पाते, तो पता है क्या करते हैं? वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा हूं। सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ना मैं अच्छा हूं। इसलिए कहता है, सिद्ध करने की बजाय सुधारने में मेहनत करो। सिद्ध करने की बजाय सुधार करने में मेहनत करो, आप सफल हो जाओगे। सिद्ध करने की बजाय सुधार करने की कोशिश करो, उस पर मेहनत करो। कहीं सिद्ध करने पे मेहनत करते देखो, मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करते, सिद्ध मत करो, सुधार करो। और कुछ ऐसी बातें जो आपको जीवन में काम आने वाली है, देखो, कि जिंदगी है ना, वो बिखरेगी नहीं ना, तो निखरेगी कैसे? जिंदगी अगर बिखरेगी नहीं ना, तो निखरेगी कैसे? और जो चीज उलझी नहीं, तो वो सुलझेगी कैसे? जिंदगी अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे? और उलझी नहीं तो सुलझेगी कैसे? इस दुनिया में है ना, हर चीज को सुलझाने के लिए उलझना पड़ता है। अगर उलझी नहीं ना, तो सुलझेगी भी नहीं। तो पहले अपने जीवन क्यों, जिन जिन का जीवन उलझा है ना, उन्होंने सॉल्यूशन सोचा है। जिन जिन को प्रॉब्लम आई है, उन्हीं ने सॉल्यूशन सोचा है। तो जिंदगी उलझती है ना, तो आप समझ लो कि आपको सॉल्यूशन ढूंढना है सुलझाने का। तो जिंदगी हमेशा उलझेगी, तो ही तो ही आप उसको सुलझाने करोगे, और निखरेगी नहीं तो बिखरेगी कैसे? यानी निखरेगे, निखरने के लिए बिखेरना। अब एक चीज बताओ आप, कितने लोग हैं जिन्होंने फूल देखा है, फूल, उसको डाली से तोड़ते हैं, तोड़ के अगर उनको पिरोते हैं, भाई बिखेर सब कुछ तोड़ दिया, अलग अलग तोड़ दिया, और फिर उसको पिरोते हैं तो माला बन जाती है। अब पहले ऐसे दिखाते फिरोगे किसी को, तो कोई कहेगा ये क्या है भाई? कह रहा यार फूल है ना। ये क्या है भाई? अरे यार फूल है ना, यार क्या बात, जानता नहीं है? फूल है, फूल है, फूल। किसी से पूछ लो फूल है। लेकिन उसको पूरा पिरो के, और फिर बताओ ये क्या है? माला। ये क्या है? माला। ये क्या है? माला। भाई अरे फूल है भाई, अरे फूल कहाँ है? माला है। ये क्या हुआ भाई? तो आज जो मैं कहता हूं कि मैं पहले फूल था, अब आप सब लोग मिलके मैं माला बन गया। पहले मैं फूल था, आज मैं आप सारे लोगों को मिलके अब मैं माला बन गया। तो फूल की वैल्यू ज्यादा थी कि माला की? माला की ज्यादा है ना। तो आप सबको माला बनना है ना, चाहे परिवार को भी सारे फूल हैं। आप जो कम्युनिटी में जितने भी मेरे मेरे जुड़ रहे हैं, जो दिख रहे हैं, ममता जी दिख रही हैं, नरेश जी दिख रहे हैं, भैरव सिंह जी भाई साहब दिख रहे हैं, सुमित्रा जी दिख रही हैं, और जितने रामोतार जी दिख रहे हैं, सारे लोग ये माला है, माला बन गए हमारे लिए, फूल है सारे लोग। पुष्पा जी दिख रहे हैं, मतलब जितने भी जो लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब हमको क्या बनना है? पहले फूल थे, अब क्या बननी है? माला बननी है। तो हमारी वैल्यू ज्यादा होगी ना, होगी कि नहीं होगी?
तो आज से ये प्रण कर लें कि हमको फूल बने नहीं रहना है भाई, है ना, माला बनना है। और हमको हमारी जितने भी हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनको सबको एक ही माला में पिरोना है ना। और लास्ट में एक बात कहूंगा आपसे कि देखिए, उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता, उस व्यक्ति को कोई गिरा नहीं सकता जिसने ठोकर खा के चलना सीखा हो। उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने ठोकर खा के ही चलना सीखा हो, है ना। और लास्ट में एक बात कहूंगा कि सबसे बड़ा गुरु बताऊं आपको कौन है? ठोकर खाते जाओ सीखते जाओ, ठोकर खाते जाओ सीखते जाओ, सबसे बड़ा गुरु ठोकर, है ना। सबसे बड़ा गुरु कौन है? ठोकर। ठोकर खाते जाओ सीखते जाओ, चाहे आप कम्युनिटी में सफल होते जाए तो ठोकर ही पड़ी एक तरीके से, तो उस सबक सीखो और आगे बढ़ो, सबक सीखो आगे बढ़ो, सबक सीखो आगे बढ़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो भी कुछ मेरे पे आता है और सिखाने की कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू कुलदीप जी सर। बहुत सर, अमेजिंग सर, इतना सब कुछ सार आपने हमें सिखा दिया है सर। और ये पांच बातें जो एक एक पिता ने अपने बेटे से कही सर, ये जीवन बदलने वाली हैं और हमारे हमारे जो काम से काफी ज्यादा रिलेट करती हैं वो सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को। नीचे थैंक यू मैसेज टाइप कर सकते हैं, हार्ट सिंबल दे सकते हैं, और जो कुछ भी आप रिएक्शन देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि शब्द नहीं है भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। और सर हर बार एक गुरुवार का जो सेशन रहता है, हम हर क्लब का हर इंसान उसका बेसब्री से इंतजार करता है। और लगातार हम लोग इतने ब्लेस अपने आप को मानते हैं कि हमें ये प्यारी सी कम्युनिटी मिली है, प्यारी से इतने अच्छे लोग हमें मिले हैं। और सर ने ऐसी चीजों से रिलेट किया है कि हम स्टार्टिंग में जब सर ने पांचों पॉइंट हमें लिखाए थे, हमें लग रहा था कि इससे कैसे रिलेट हम अपने जीवन को कर पाएंगे, कैसे हम बेटर बना पाएंगे। लेकिन सर ने उसका एग्जाम्पल जो दिया तो लगा कि ये हर बातें हमसे और हमसे ही रिलेट करती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और परिवार के सभी सदस्यों का। तो समय हमारे पास कम है, लेकिन हम कुछ लोगों से फीडबैक लेंगे, कुछ लोगों से रिव्यू लेने वाले हैं कि क्या उनको यहाँ की बातें को अमल आप कर रहे हैं और वैल्यू एडिशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उसको कैसे अपने आप से जीवन में उसको ऐड कर रहे हैं। तो रेज हैंड करेंगे कुछ फैमिली मेंबर्स, हम कुछ लोगों से बात करेंगे। और सबका तो कुछ जवाब है ही नहीं। मैं भी अपना रेज हैंड करने वाला हूँ कि शब्दों के अंदर बहुत भाव छुपे होते हैं सर की। एक एक बात इतनी इम्पोर्टेंट होती है। मैं देख रहा था कि मोस्ट 90% जो लोग नोट्स बना रहे थे, लिख रहे थे, और लिखने के बाद इनको आपको अमल करना, पढ़ना भी है, तभी ये चीजें आपको बहुत सारा बेनिफिट दे पाएंगी। तो कुछ लोगों ने रेजेंट किया है, हम बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे हमारे बीच में कुछ फैमिली मेंबर से। ओके। हम बात करने वाले हैं भरतलाल सर से कि सर क्या चीजें सीख रहे हैं, कुछ चीजें इनको अप्लाई कैसे करेंगे, वो सारी जानकारी सर से हम लेने वाले हैं। अनम्यूट करेंगे भरत सर आप। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज के सेशन से क्या रिलेट आपने किया है सर? सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं मेरे कोच का, जिनकी बदौलत आज मैं इस कम्युनिटी में हूं। और इस कम्युनिटी, कोच और न्यूट्रिशन, तो इनका सबका मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है। और इस कम्युनिटी के माध्यम से एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, वो मैंने सीखा है। सेहत को तो ठीक करने के लिए मैं आया ही था। मेरी परिवार में मेरा और मेरे जो है वाइफ है, गुड़िया है, उसको ना अच्छा रिजल्ट लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर हमारा जो परिवार है वो एक सभ्य परिवार की तरफ बढ़ रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका श्रेय मैं इस कम्युनिटी को देता हूँ। और कम्युनिटी में जो मेरे सीनियर वेलनेस कोच है वो बहुत सारे के सारे बहुत अमेजिंग है, बहुत जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं सभी का बहुत अच्छा सम्मान करता हूं और इस जानकारी के माध्यम से ही मैं अपने आप को जो है स्वस्थ और फिट महसूस करता हूं सर। तो भरत सिंह जी का तो मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, उनको मैं फॉलो करता हूं। थैंक्स एनसीसी। थैंक यू सर। वाह सर, बहुत अमेजिंग है। और भरत सर हमारे करौली गुड़गांव से कनेक्टेड हैं, और 15 से 16 किलो सर ने अपनी बॉडी से अपना फैट लॉस किया है। ये बड़ा अमेजिंग है। साथ के साथ आज सर ने जो पहला पॉइंट लिखाया था कि हमें काम पर छाव में जाना और छाव में आना है, तो इसको किसने रिलेट किया कि नहीं सर ये चीजें हमें, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। वो इस प्रकार से रिलेट करेंगे, हम उनसे बात करने वाले हैं कि उनको लगा कि सर की जो चीजें उसको मैं अमल करने वाला हूँ,
और इससे मैं काफी चीजें एजुकेट हुआ हूँ, सीखा हूँ। तो हमारे बीच में है, हम बात करेंगे लक्ष्मण सिंह सर से, हम लोग बात करेंगे। और सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे, लक्ष्मण सर अनम्यूट पर क्लिक करेंगे। नमस्ते सर, अनम्यूट करेंगे एक बार लक्ष्मण सर, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ गई है। यस यस हो गए सर। थैंक यू सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है सर? वेरी गुड सर, बताइए सर क्या लर्न किया है सर आपने। सर मैंने ये पहला पॉइंट है जो छांव में आना छांव में जाना, इसको मैं अब तक नहीं जब समझता था। अब मैं इसे अप्लाई करूंगा अपने बिजनेस में, जल्दी जा करके और लेट तक काम करूंगा। मैंने ये सीखा है, बहुत अच्छा ये मिला है मुझे संदेश, जिसके लिए हम भरत सिंह चौहान जी के बहुत आभारी हैं। बहुत अच्छा संदेश देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें नॉर्मल वे में सिखाते हैं। इनके लिए हम बहुत बहुत आभार है, सारी कम्युनिटी के लिए हम धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं सर। बिल्कुल सर, लक्ष्मण सर काफी सुपर एक्साइटेड रहते हैं, हर सेशंस को प्रॉपरली बैठ के अटेंड करते हैं। और इस सेशन में यदि आपका ओनली अटेंड करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लिखने के बाद इसको अप्लाई कितना कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कुछ लोगों से हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे माधुरी पंचाली जी मैम से। मुझे मैम दिख रहे हैं, काफी सुपर एक्साइटेड हैं। तो मैम से हम लोग जानने वाले हैं कि मैम ने क्या वैल्यू ऐड करी है। जस्ट गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भरत सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक पिता के समान हमें सिखाते हैं। और चाहे वो हम यहाँ पे अपने सेशन पे चाहे बड़े बुजुर्ग हो सर से या छोटे हो, लेकिन सर जिस हिसाब से सिखाते हैं ना, जैसे ब्रह्मा जी होते हैं तो ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार से सबको ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से भरत सर भी देते आए हैं। और सर भरत सर ने जो एक लाइन बोली है ना कि फूल की वैल्यू नहीं होती सर, वो वैल्यू होती है माला की। तो अब यहाँ पर हम सभी एक परिवार के रूप में हैं। और सर जब इस प्रोफेशन में हम वर्क करें ना, तो सर पूरा परिवार जिससे भी मिलते हैं वो एक परिवार लगता है। कल भी एक महिला थे, उनसे मिलके आई तो उन्होंने बेटी स्वरूप मुझे आशीर्वाद दिया। तो सर मैं तो इसी चीज पे फॉलो कर रही हूँ और इसी पे काम करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। अमेजिंग। मैम ने बताया कि हमें फूल बनना है, फूल हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है, चाहे आप संस्थान में हो, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, कहीं भी हो, और फूल हर समय अपनी महक छोड़ता है। सर ने एक लाइन और क्लियर करी थी कि आपको अपनी वाणी को भी बहुत ज्यादा काम करना है। आपकी वाणी आपके परिवार के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके टीम मेंबर्स के साथ, आपके कुछ आपके रिलेशन कितने अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ पर काम बाद में भी हो सकता है, बाद में भी मिलेगा जब आपके रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपनी टीम मेंबर्स के साथ होने वाले हैं, आपके परिवार के साथ होने वाले हैं। और उस बात से किसने रिलेट किया, सर ने एक लाइन बोला कि अपनी पति पत्नी को बांध के रखना है। मैं तो शौक हो गया, मैंने कहा क्या स्पेशल बताने वाले हैं सर। लेकिन इसको भी सर ने काफी डिटेल में हमें बताया कि हमारे रिश्तों को एक प्यार की डोरी से बांध के रखना है, तभी वो लंबे समय तक टिक पाएंगे। वाह सर, अमेजिंग तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया सर। मतलब माइंड ब्लो, हमने सोच से परे जो चीजें आपने क्लियर करी थी। अमेजिंग सर, आई थिंक सभी लोग इसको रिलेट कर रहे होंगे। पहली बार तो आपको भी बहुत से लोगों को अजीब लगाओ कि यार ये क्या बोला। सर ने पहले क्लियर भी कर दिया था कि ये अजीब लग सकता है आपके लिए, लेकिन बाद में सर ने इसका जो निष्कर्ष हमें दिया वो बड़ा अमेजिंग था। सर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और माधुरी मैम ने जो क्लियर किया कि ब्रह्मा जी ने हमें ज्ञान दिया, हमें वो चीजें सिखाई। तो हमारे तो क्लब के ब्रह्मा जी जो हैं, हमारे भरत सर हैं। भरत सर को अगेन क्लैपिंग इस प्रकार से करेंगे आप, इस प्रकार से क्लैपिंग आप सभी की होनी चाहिए, क्योंकि ये सेशन बड़ा अमेजिंग रहता है। हर गुरुवार को हम एक्साइटेड होते हैं सीखने के लिए। तो समय हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन के लिए रेजेंट किया है, कुछ लोगों से हम लोग बात करी, और सब लोग यहाँ पे बहुत सारा बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग, सब लोग अमेजिंग हैं, अच्छा बदलाव ले रहे हैं। लगातार क्लब में बने रहें। और एक जो हमारे सीनियर्स ने जो मिसाल ली है लोगों की स्वास्थ्य और फिटनेस के ऊपर, उस पे उसको आप लगातार अंदर जारी रखें। नए लोगों की मदद करें, तो सबसे पहले अपनी खुद की मदद करें, परिवार की मदद करें। तो हम लोग अभी जो फूल है अलग अलग, वैसे हम लोग फूल की माला बन चुके हैं। इस माला को बहुत हद तक लोगों के गले में डालना है। तो तभी होगा जब हम लोग लगातार सीखेंगे, लगातार अप्लाई करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज का सेशन हम लोग यहीं बाइंड अप करने वाले हैं। Thank you so much, थैंक यू sir. सो मच Thank you सर, so थैंक यू सो much. मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.